देखते हैं जो कि इस न्यूज को टीवी पर देख रहा होता है। अब ये बंदा अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और घर से बाहर निकलता है। इस बंदे का नाम है साइतामा और ये बस मजे के लिए हीरो बना है। ऐसा क्यों, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब इस तरफ ही जो मॉन्स्टर था वो एक लड़की को मारने ही वाला होता है कि तभी साइतामा वहां पर आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। अब ये मॉन्स्टर साइतामा को बताता है, मेरा नाम वैक्सीन मैन है और मैं इंसानों के फैलाए हुए पोल्यूशन से पैदा हुआ हूँ और अब मैं तुम सभी इंसानों को खत्म करके इस धरती को पोल्यूशन से मुक्त करवाऊंगा। और ऐसा बोलकर ये बंदा अपने सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन तभी साइतामा उसे एक ही पंच में मार देता है और इस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। अब इसके बाद कहानी 3 साल पीछे जाती है जहाँ पर साइतामा एक आम इंसान हुआ करता था। ये कोई हीरो वीरो नहीं था तब और ये बंदा बिल्कुल मेरी तरह एक बेरोजगार आदमी हुआ करता था। एक दिन साइतामा की मुलाकात एक क्रैब मॉन्स्टर से होती है। ये बंदा पहले एक इंसान था लेकिन इसने इतने सारे केकड़े खा लिए कि ये ऐसा बन गया। अब ये केकड़ा साइतामा को डराने की कोशिश करता है लेकिन साइतामा उससे बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि साइतामा की जिंदगी पहले से ही जंड थी। इसे अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली थी और आज इसका इंटरव्यू था और ये उसमें भी रिजेक्ट होकर आ चुका है। और ये सुनकर क्रैब मॉन्स्टर को साइतामा पर दया आ जाती है और उसे जिंदा छोड़कर आगे बढ़ने लगता है क्योंकि क्रैब मॉन्स्टर एक बड़े चिन्ह वाले बच्चे का शिकार करने निकला था क्योंकि उसने इसकी छाती पर निपल्स बना दिए थे। अब थोड़ी आगे चलकर साइतामा को वही बच्चा मिल जाता है, वही बड़े चिन्ह वाला लड़का। और इसकी चिन्ह इतनी अजीब क्यों लग रही है भाई, क्या ये? अब इसी ने उस क्रैबमैन की छाती पर वो निपल्स बनाए थे, इसीलिए क्रैबमैन इसे अभी ढूंढ रहा है इसे खत्म करने के लिए। और साइतामा को रियलाइज हो जाता है कि अगर उस क्रैब मॉन्स्टर ने इसे देख लिया ना तो बच्चे का नहीं भाई, ये बॉल के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे प्लेग्राउंड में, मरेगा ये। चलो मुझे क्या, मैं तो जाता हूँ, मर भाई तू, गलती की है भुगतो। अब साइतामा आगे की तरफ बढ़ने लगता है और तभी वो क्रैब मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है और उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है। लेकिन साइतामा एक अच्छा इंसान होता है और उस बच्चे को बचा लेता है। और वो क्रैब मॉन्स्टर इससे कहता है, तुम पर दया कर तुम्हें छोड़ दिया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और अब तुम मरने वाले हो बेरोजगार कहीं के। और क्रैब मॉन्स्टर साइतामा पर हमला कर देता है लेकिन साइतामा हार मानने वालों में से नहीं था और किसी तरह उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। साइतामा अपनी टाई से उस मॉन्स्टर की आंख को बाहर निकाल देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद साइतामा डिसाइड करता है कि अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनके लोगों को बचाने का काम करेगा एक हीरो की तरह, क्योंकि जब वो छोटा था तो वो हमेशा से एक पावरफुल हीरो बनना चाहता था लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उसे जॉब वगैरह करनी पड़ती थी। और उस दिन के बाद से साइतामा ने खुद को बहुत ज्यादा ट्रेन किया और बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया। लेकिन इसकी वजह से वो टकला हो गया, टकला चमक रहा है भाई इसका। और आज साइतामा के सामने कोई भी विलन टिक नहीं पाता और इसी वजह से ये साइतामा अब बोर होने लग चुका है क्योंकि कोई भी नहीं है भाई इसके मुकाबले का। जड़दा मुकाबला 10 मिनट कितने नहीं। और अब साइतामा को लड़ने में मजा नहीं आता। अब साइतामा इस वक्त एक शॉपिंग मॉल में होता है और खाने के लिए सब्जियां खरीद रहा होता है और तभी अचानक से एक विशालकाय दानव निकलकर जाता है उसकी आंखों के सामने। इस मॉन्स्टर का नाम है कोलोसल मैन। हाँ भाई, ये अटैक ऑन टाइटन वाला ही, हाँ उसी का रेफरेंस है ये। लेकिन ये कोलोसल मैन साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अब हमें इसकी बैक स्टोरी बताई जाती है। ये आदमी एक बॉडी बिल्डर था और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था। और इसका बड़ा भाई जो कि एक साइंटिस्ट होता है, इसने एक ऐसा स्टेरॉइड बनाया जिसे पीने से ये आदमी एक विशालकाय मॉन्स्टर में बदल गया। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि अपनी एक फूंक से ही पूरे एक शहर को तबाह कर सकता है। और अब ये दोनों भाई दुनिया